Supplementary problem 1.50. Let A and B be any two sets. Prove that A union B is disjoint union of A minus B, A intersection B and B minus A. फर्स्ट स्टेप में हम शो करेंगे कि ये A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A ये तीनों डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट के लिए देखें, सेट A एंड B डिसजॉइंट इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अब हमने इन तीनों को डिसजॉइंट शो करना है तो शो कर देंगे कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। तो लेट कर लें x बिलोंग कर रहा है A माइनस बी को, इट्स मीन x बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B। अगर x A को बिलोंग करे और B को बिलोंग ना करे, इट्स मीन x नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। हमने A माइनस बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और शो कर दिया कि वो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन A माइनस बी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 कह दें। नेक्स्ट लेट कर लें x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, इट्स मीन x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। अगर A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है तो वो A को और B दोनों को बिलोंग करेगा, और अगर x B को बिलोंग कर रहा है और वो A को भी बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x नॉट बिलोंग टू B माइनस A। तो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट लिया, शो कर दिया कि वो B माइनस A का एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B माइनस A इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 2 कह दें। लेट कर लें x बिलोंग टू B माइनस A, इट्स मीन x बिलोंग टू B एंड x नॉट बिलोंग टू A। x अगर B माइनस A को बिलोंग करेगा तो x B का एलिमेंट होगा, A का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x A को बिलोंग नहीं कर रहा, इट्स मीन x नॉट बिलोंग टू A माइनस B। अब देखें B माइनस A का एलिमेंट लिया, शो कर दिया कि वो A माइनस B को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से शो हो गया कि B माइनस A इंटरसेक्शन A माइनस B इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब इक्वेशन 1, 2, 3 से फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये वेरीफाई हो गया कि इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 है। A माइनस B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B माइनस A इक्वल टू 5। इनका इंटरसेक्शन अगर 5 है तो ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होंगे। A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट। Second, now we show that A union B equal to A minus B union A intersection B union B minus A। लेट कर लें x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, इट्स मीन x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। अगर x सिर्फ A को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x बिलोंग टू A माइनस B, और अगर x सिर्फ B को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x बिलोंग टू B माइनस A, और अगर x A एंड B दोनों को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब देखें इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है इनके यूनियन को, A माइनस B यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो देखें हमने x A यूनियन B का एलिमेंट लिया, शो कर दिया कि वो इनके यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं। इट्स मीन A यूनियन B सबसेट A माइनस B यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसको 1 कह दें।
लेट x बिलोंग टू, पहले हमने a यूनियन b का एलिमेंट लिया था, अब हम ये राइट हैंड साइड का एलिमेंट ले लेंगे। x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a। तो इट्स मीन x बिलोंग टू a माइनस बी और x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग टू b माइनस a। इसमें बोथ वाली कंडीशन नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि ये हमने शो कर दिया है कि ये तीनों डिसजॉइंट है। अब देखें, अगर x a माइनस b को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x बिलोंग टू a। अगर x a को बिलोंग करेगा तो ये x बिलोंग करेगा a यूनियन b को। इस केस में देखें, अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को तो x बिलोंग करेगा a को एंड x बिलोंग टू b। इट्स मीन x बिलोंग टू a यूनियन b। इस केस में देखें, अगर x बिलोंग कर रहा है b माइनस a को, इट्स मीन x बिलोंग टू b। अगर x b को बिलोंग करेगा तो इट्स मीन x बिलोंग टू a यूनियन b। हमने इसका एलिमेंट लिया और शो कर दिया कि वो a यूनियन b का एलिमेंट है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये सारा जो है a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, ये सबसेट है a यूनियन b का। इसको 2 कहते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 ये वेरीफाई हो गया कि a यूनियन b इक्वल है a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a। इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में इन तीनों को डिसजॉइंट शो करना है और सेकंड स्टेप में शो करना है कि a यूनियन b इनके इक्वल है। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि a यूनियन b इनके इक्वल है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो a यूनियन b के लिए हम अलग से वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वाला सेट A है और इसको सेट B कह लें। और ये राइट हैंड साइड के लिए अलग से वेन डायग्राम बना लें। ये यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बॉक्स, सेट A के लिए सर्कल और सेट B के लिए सर्कल। राइट हैंड साइड में देखें, ये पहले है A माइनस बी। A माइनस बी मीन ये जो सेट A है इसके रीजन को हम शेड करेंगे जो सेट B को बिलोंग नहीं कर रहा। इसके लिए हम ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। फिर है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B वो रीजन आएगा जो A और B में कॉमन है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। और फिर B माइनस A है। B माइनस A मीन B का वो रीजन जो सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ स्लैंटेड लाइंस लगा देते हैं ऐसे। अब देखें, जो वर्टिकल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं A माइनस बी को, और वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं A इंटरसेक्शन B को, और जो स्लैंटेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं B माइनस A को। अब आप देखें, अगर आपने इन तीनों का यूनियन लेना है, जैसे ये फिगर 1 में A और B का यूनियन क्या आएगा, ये A का भी सारा रीजन B का भी सारा रीजन आ जाएगा और ये जो इसमें कॉमन है ये भी आ जाएगा। यानी इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं A यूनियन B को। अब आप इस फिगर को, ये फिगर 1 है और ये है फिगर 2। अब फिगर 1 और 2 का जो शेडेड रीजन है इसको अगर आप देखें तो ये सेम रीजन है। इट्स मीन कि A यूनियन B जो है ये इक्वल है A माइनस बी
यूनियन, यानी इन तीनों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो फिर ये इस यूनियन के इक्वल आ जाएगा, यानी ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, इन तीनों का यूनियन इसके इक्वल आ जाएगा। और ये देखें, ये तीनों वेन डायग्राम से क्लियर है कि ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई रीजन कॉमन नहीं है। तो वेन डायग्राम से हम इस तरीके से इसको शो करेंगे।